नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं कुछ रूट के सवाल को बताने वाला हूँ। कैसे रूट के सवाल को जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। तो आज मैं रूट के सारे सवाल को बताने वाला हूँ। तो इसमें जैसे रूट में जैसे मान लो जोड़ना है, रूट यहाँ पर 5 दिया है, √5 + √5। तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा? तो ये एक √5 है और ये भी एक √5 है, तो इसे जोड़ा जाएगा। अगर सेम ये है तभी जुटेगा। अगर एक √5 और ये कितना है, यहाँ पर जैसे कुछ भी नहीं है तो समझो क्या है, 1 है, ये 1 है। तो 1 √5 कितना हो जाएगा? तो ये 2 √5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से मान लो यहाँ पर दिया है 2 √7 + 3 √7। तो इसे कैसे जोड़ा जाएगा? तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और उसके बाद से जो ये रूट है ना, ये दोनों जगह 7 है, तो एक ही 7 इसमें लिखना है, क्योंकि ये 2 √7 है और ये 3 √7। इसको दोनों को यानी क्या कर दिया है, जोड़ दिया जा रहा है। तो ये 5 हो जा रहा है, 3 और 2 मिलकर 5 हो जा रहा है और इस 7 लिखा जाएगा इसमें। फिर इसी तरह से मान लो अगर यहाँ पर √3 है प्लस यहाँ पर यहाँ पर 5 है, फिर √3 है, तो क्या ये वाला जुटेगा? इसके साथ नहीं जुटेगा, क्योंकि ये √5 है और ये √3 और ये √3 ये दोनों सेम है, तो ये दोनों जुट जाएगा। लेकिन ये अलग है तो ये नहीं जुट पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, यानी कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो समझो ये 1 है। यहाँ पर भी क्या है, 1। तो एक √3 एक √3 कितना हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। और ये √5 है, तो √5 को ऐसा ही लिख लेना है। तो इस तरह से ये जोड़ा जाएगा रूट के सवालों को। सवाल कैसे घटाया जाएगा, तो चलिए सीखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर रूट क्या दिया है, √7 दिया है, 2 √7 दिया है, माइनस का √7 यहाँ पर √7 है, तो इसको कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 में से यानी 1 चला जाएगा तो कितना होगा, तो 1 √7 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, यानी ये √7 हो जाएगा। इन 2 में से 1 निकल जाएगा √7, तो कितना होगा, √7 ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 3 √5 माइनस 2 √5 दिया हो, तो इसे घटाएंगे कैसे? तो 3 में से 2 चला जाएगा, कितना होगा, यानी ये 3 √5 है और ये कितना है, 2 √5 है। तो इसमें से घटाने पर कितना हो जाएगा, यानी 3 में से 2 चला जाएगा, तो यानी 1 √5 बचेगा। फिर मान लो अगर सवाल ऐसे दिया है 2 √7 माइनस 3 √7 और यहाँ पर दे दिया है माइनस का 5 √2। तो ये और ये तो घट जाएगा इसमें से, क्योंकि ये √7 ये √7, अगर दोनों में अगर सेम है तभी घटेगा। जैसे यहाँ पर ये दिया है √2 है, तो ये इसके साथ नहीं घटेगा, क्योंकि ये और इसमें से घट सकता है। तो यहाँ पर ये 3 में से यानी ये 2 निकल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है इसके, एंड 3 में से 2 चला जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 1 √ यानी 7 बचेगा। यानी समझो ये 1 यहाँ पर रहता है, तो ये माइनस में बचेगा। फिर यहाँ पर ये माइनस √5 है ना, तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा, -5 √2 लिखा जाएगा। फिर अगर यहाँ पर 2 √7 और माइनस 3 √2 माइनस √7, तो इसे कैसे घटाएंगे? अब यहाँ पर देखो जो मिलेगा उसी में से घटाना है। जैसे ये 1 √7 और ये √7 दोनों सेम है, यानी क्या है, यहाँ पर भी सेम दोनों के, यानी जो √ में अगर सेम रहेगा तभी घटेगा, अगर अलग अलग है तब तो नहीं घटेगा। जैसे √3 है, जैसे 3 √2 है, तो यहाँ पर क्या ये घटेगा? इसके साथ नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √2 है, तो ये इसमें से नहीं घटेगा। ये वाला है तो इसमें से घट जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 √7 चला जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, √7 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, ये माइनस का 3 √2 ऐसा ही उतर जाएगा। अब इसके बाद से चलिए सीखते हैं, जैसे इसमें √ में, जैसे √ से √ में कैसे गुणा किया जाता है, तो इसको चलिए सीखते हैं। इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो √ यहाँ पर क्या है, 5 दिया है, इंटू √5। तो ये देखो ये दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों सेम है, यानी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसमें गुणा किया जाएगा।
तो ये दोनों क्या हो जा रहा है, दोनों यानी जोड़ा बन जा रहा है। यानी तो इसमें से अगर जोड़ा बन जा रहा है ना दोनों, तो इसमें से एक 5 लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ये 5 लिखा जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे करके दिया है √7 इंटू √7, तो इसको यानी देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दोनों जोड़ा बन जा रहा है। इसको मैंने ए से भी लिख सकते हो, जैसे मान लो √7 इंटू √7, एक रूट में भी लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पर दोनों ये क्या बन जा रहा है, जोड़ा बन जा रहा है। तो इसको ये लिखा जा जाएगी, यानी सीधे क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। अगर यही अगर √ यहाँ पर अगर 2 होता, 2 और √ यहाँ पर 3 है, तो क्या ये जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो केवल इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, यानी लिख देना है एक √ में 2 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, √ में 6 हो जाएगा। फिर मान लो अगर सवाल ऐसे दिया है 2 √2 इंटू 3 √2, अब ये कितना होगा, तो इन दोनों में क्या होगा, इससे और ये 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटू ये जो 2 है ना, और ये भी 2, दोनों का क्या हो रहा है, जोड़ा बना है। जैसे √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, अब इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। फिर अगला सवाल बता रहे हैं गुणा में, अगर ऐसे जैसे मान लो 2 √3 इंटू 4 √5, तो अब इसे कैसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो √3 ये अलग है, ये भी √5 अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो क्या होगा, यहाँ पर अब तो जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो ये 4 से 2 में गुणा हो जाएगा। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। √ में ये क्या होगा, 3 और 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये 8 √ में कितना हो जाएगा, यानी 3 5 जा 15, तो ये इतना आंसर हो जाएगा। अगर सवाल दिया हो ऐसे करके 2 √3 और इंटू 1/√3 इंटू √5 दिया हो, ऐसे सवाल दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें तो ये क्या करना है, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। और ये क्या होगा, 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये 5 √5 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल बताते हैं कि √2 यानी √ को कैसे भाग दिया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। √ में भाग कैसे दिया जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ √ क्या दिया है, 11 दिया है, और डिवाइड बाई √11 दिया है। तो इसमें भाग कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर √11 लिख देना है, और भाग का चिन्ह होता है तो इसको बटे में आ जाएगा, चाहे ऐसे भी करके लिख लो 1/√11। ये भाग का चिन्ह है तो गुणा में बदल जाएगा, चाहे मन के तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे करके ये 11/√11, क्योंकि ये भाग दिया जा रहा है तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लो ये 2 यहाँ पर 7 दिया है और डिवाइड बाई √7 दिया है, तब कैसे भाग दिया जाएगा। तो ये 2 √7 लिख लेना है, ये भाग का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब ये √7 और √7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 1 जा 2। अब अगर मान लो सवाल ऐसे करके दिया है, √ यहाँ पर 5 है, माइनस यहाँ पर 1 है, और डिवाइड बाई √ यहाँ पर भी 5 है, और डिवाइड बाई 1 दिया है। तो इसे कैसे भाग देंगे। तो इसे क्या करना है, √5 को लिख लेना है -1, और उसके बाद से क्या करना है, इसे कोष्ठ लगा लेना है, और यहाँ पर क्या होगा, इसे भाग दिया जाएगा। तो ये 1 क्या हो जाएगा, √5 - 1 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 1 बचेगा। फिर मान लो अगर सवाल दिया है 2 यहाँ पर 4 ना होकर यहाँ पर 17 दिया है, और माइनस का 1, फिर उसके बाद से डिवाइड बाई √17
और -1 दिया है। तो इसको कैसे भाग दिया जाएगा? तो सबसे पहले क्या करना है, 2 ये क्या करना है ना, ये मान लो कोष्टक में दिया है, तो ये 17 को ये क्या करना है, लिख लेना है -1, और उसके बाद ये भाग का, जिससे भाग का चिन्ह है तो ये गुणा में बदल जाएगा। तो ये कितना होगा, 1/√17 -1, और उसके बाद से ये दोनों सेम है ना, तो ये कट जाएगा, तो ये कटेगा तो बचेगा कितना, 2 से ये 1 में गुणा होगा तो 2 × 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूट से यानी भाग दिया जाता है सवाल में। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।